अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सुंदर सा प्यारा सा कुर्ता, पाकिस्तानी कुर्ता कह सकते हैं आप। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बिना स्किप करके देखना, तभी आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा। इस कुर्ते को, ये कुर्ता वैसे ही खुद में इतना प्यारा कपड़ा था ये, और कुर्ता भी बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ है। इसमें मैंने लेस का भी यूज किया है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, जो मेरी माँ बहनें घर में ही सीखती हैं सिलाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक कपड़ा लिया है अस्तर के लिए, जो ब्लैक फैब्रिक लिया है मैंने, ये 2 मीटर है, ठीक है। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये पूरे 3 मीटर है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग कुर्ता बनाने जा रहे हैं हम, लॉन्ग कमीज कह लेते हैं, चले लॉन्ग कमीज बनाने जा रहे हैं हम, तो वो उसके लिए 3 मीटर हमें कपड़ा चाहिए ही होगा। अगर अर्ज बहुत चौड़ा है तो आप 2.5 मीटर ले लेना, 2 मीटर में भी बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर अर्ज कम है तो आप 3 मीटर ही फैब्रिक ले लीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले हमने अस्तर को उठाया। तो अस्तर की जो हमने लेंथ ली है वो 47 ली है, ओके। अस्तर की जो लेंथ हमने लिए 47 लिए। उसके बाद हमने तिहरा जो नापना है 7.5 इंच, और मुड्ढा भी 7.5 इंच, ठीक है। और ये डबल एक्सल कुर्ता हम बनाने जा रहे हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। और चेस्ट टू हिप तक हमने लेनी है, 12 इंच लेना है हमें, ठीक है। चलिए जी, अच्छा कमर पे से हमने लेना है 10 इंच। ये टोटल मार्जिन है, ठीक है। फिटिंग आप अपने कुर्ते के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, बट ये टोटल मार्जिन है, ठीक है। चेस्ट पे से मैंने 11 इंच लिया है, और हिप पर से हम 12 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर फिटिंग का निशान बता देती हूँ। चेस्ट पे से 11 इंच, कमर 10 इंच, हिप 12 इंच, ठीक है। चलिए जी, अब हम निशान से निशान को मिला देंगे। और ये जो फैब्रिक हमने रखा है ये 4 फोल्ड है, ठीक है। ये तो खैर सभी को पता होगा, बट एक बार मैं बता देती हूँ, मैंने 4 फोल्ड रखा है, ठीक है, 4 फोल्ड। और उसके बाद हमने निशान लगा दिया है। ये गोलाई के निशान में 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हमें यहाँ गोलाई का निशान लगा देना है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटू सा मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया और गोलाई लगा दिए। और ये जो नीचे वाला जो गोलाई का निशान है ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा, जो हमें थोड़ी सी फ्रंट साइड में जो हमारा जो मुड्ढा होता है ना, घेर के लिए मतलब झोल ना पड़े, फिनिशिंग के लिए हमें ये गहराई हमें लेना बहुत जरूरी होता है, ओके। चलिए जी, बॉटम पे से भी मैंने 12 इंच लिया। अच्छा चलिए जी, निशान हमारा लग चुका है, और बॉटम पे से मैंने दामन पे से 12 इंच लिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये देखिए हमारी कुर्ते की मतलब अस्तर की जो लेंथ है 47, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। निशान मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए, अब हम गले की तरफ चलते हैं। तो गला जो हमारा है बैक साइड हमारा छोटा सा रहेगा, मतलब डीपनेस इसकी जो है 1.5 इंच तक रखेंगे हम, और मतलब ब्रॉड ज्यादा गला हमारा पीछे का बड़ा नहीं रहेगा, ओके। तो गले पे जो मैंने निशान लगाया है ब्रॉडनेस का, वो लिया मैंने 3 इंच, 3 से 3.5 इंच, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे। और अब अपनी जो है अस्तर की कटिंग हमने स्टार्ट कर दी है। और हाँ, एक बात और, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आपको भी पता है सबको कि वेदर चेंज है, तो प्लीज इस चीज को माइंड ना कीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक शेयर और मतलब एक सब्सक्राइबर भी मेरा कोई बढ़ता है तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। आपकी सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, और इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, और अब हमने उठाया मेन फैब्रिक। ये इस फैब्रिक को इसमें छोटे छोटे मतलब सितारे का काम हो रखा है, ठीक है। ये जो जितना भी आपको ये चमचम दिख रहा है ना, ये सारे ना वो सितारे होते हैं ना, सीक्वेंस जो वर्क होता है, वो वाला एक कपड़ा लेके आई थी मैं, और काफी रीजनेबल रेट पे भी मिल गया था, महंगा नहीं था। चलिए जी, अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान। अगर हमने अस्तर वाले सूट की, पता है क्या होता है, अगर अस्तर हमने कट कर लिया, अस्तर की कटिंग हो गई प्रॉपर फिनिशिंग से, तो जो मेन फैब्रिक की जो कटिंग है ना, बड़े आसानी से हो जाती है। अब बस इसके ऊपर हमने क्या करना है, अस्तर को रखना है और हमने कटिंग कर देनी है। ये देखो, बस थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेना।
मेन फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड में रखा है, ठीक है, 4 फोल्ड करके रखा है, वो आपको समझ में ही आ रहा होगा। और अगर कुछ आपको कोई दिक्कत है, ना समझ में आए, तो प्लीज़ आप मुझे, मैं बार बार वही एक ही बात बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया करो। मेरी वीडियोस जिसने भी यहाँ तक देख लिए उसका भी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी होते हैं ना फटाफट से एकदम देख के ख़त्म कर देते हैं। तो भैया अगर प्रॉपर देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखोगे ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कटिंग जो है तभी आपको समझ में आएगी। चलिए जी, देखो कुर्ते की हमारी कटिंग हो गई, मैंने आपको दिखा भी दी है। अब क्या करना है, इसी पे मैं गला कट करूंगी, ठीक है। मैंने अस्तर पे नहीं किया, अस्तर पे तो बस मैंने आपको थोड़ा निशान लगा के बताया था कि बैक साइड हमारा जो है इतना ही छोटा गला रहेगा पीछे का हमारा। आप चाहो तो कॉलर भी लगा सकते हो, बट मैंने बहुत छोटा सा गला रखा है पीछे का। ओके, चलिए जब मैं एक बार फिर निशान लगा रही हूँ, तो ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और इसका जो ब्रॉडनेस है, बहुत मतलब गहराई जो है, डीपनेस बहुत छोटू सा रखा है, जैसे मैंने अस्तर में बताया था, ठीक है। चलिए जब बारी आती फ्रंट की, तो हम जो आगे का गला रखेंगे वो रखेंगे हम चौरस, चौकोर जो गला होता है ना वैसा, ना तो कोई वी नेक है ना कोई गोल है, चौरस है, इसको चौकोर गला बोलते हैं। आप क्या बोलते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए ये बैक साइड का जो मैंने है गला पीछे का काट दिया। अब हम इस मतलब पीछे का जो हिस्सा है ना उसको अलग कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और आपको भी कोई डिजाइन या कुछ भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर भी करो भाई, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगी। सपोर्ट की तो आपको भी पता है, जितने भी यूट्यूबर्स एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और जब से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है तब से मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हाँ भैया बहुत मेहनत लगती है। तो मैं तो अब जो भी वीडियोस मेरे सामने आती है भाई, मैं लाइक करे बिना छोड़ती नहीं हूँ, मतलब सपोर्ट ज़रूर करती हूँ मैं। अब भैया जिनके मिलियन से ऊपर है सब्सक्राइबर वगैरह, उनकी तो बात ही अलग है। चलिए जी, आपने देखा गला भी हमारा कट गया है, और अब ये क्या करना है, अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक रखकर इसका हम गला सिल देंगे। चलिए जी, मैं आपको सिल कर बताती हूँ। बस एक एक सिलाई हमें ऐसे लगा देनी है। चलिए जी, ये मैंने सिल भी दिया है, देखो आगे का गला, और पीछे भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक रखा, गला तो वैसे भी छोटू सा था, बड़ा गला नहीं रखा हमने, ठीक है। बस ऐसे ही एक एक सिलाई हमें अस्तर के ऊपर रख के सिल देना है। ये देखो, ये हमारा फ्रंट का गला हो गया। प्रॉपर कपड़े को सेट करके हम आपको बता रहे हैं, ये देखो, ठीक है। और जिन्हें ये लगता हो कि मतलब बिना बुकरम के गले में फिनिशिंग नहीं आती, तो देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए। ये देखो, ये पीछे का हमारा पीछे का गला कितना छोटा सा है, बस थोड़ी सी हमने डीपनेस रखी और कुछ नहीं रखा। चलिए जी, मुड्ढे का मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे सिलना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्लैक कपड़ा है तो प्रॉपर ना मतलब समझ में नहीं आता। तो ये देखो, ये मैंने आगे का उठाया और हमारा जो पीछे का मुड्ढा है ना उस पर अटैच कर देंगे। ये ऐसे रखा, और बस पीछे से फैब्रिक लाके ना, अस्तर का कपड़ा लाके ऐसे गोल घुमा के, और एक एक ऐसे हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखो, ये प्रॉपर मैं सेट करके पकड़ के बताती हूँ। ये देखो, बस एक एक हमने सिलाई लगा देनी है। चलिए जी, सिलाई हमने लगा दी है, हमारा गला मुड्ढा बिल्कुल तैयार है। ये देखो, गुम सिलाई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो सिलाई होती है ना, ये इसे गुम सिलाई बोलते हैं। अगर आपको ब्लैक में नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं फिर जब वीडियो लेकर आऊंगी तो उसमें बताऊंगी किसी ब्राइट फैब्रिक में, ठीक है। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, बस फिटिंग का निशान लगाना है। जो भी आपकी फिटिंग है, 17 है, 18 है, ठीक है, और 32 का आधा 16 हुआ कमर का, जो भी आपका फिटिंग है वो निशान लगा देने का, और इसको फिर हमें कमीज को हमें सिल देनी है, ठीक है। ये देखो, निशान हमने लगा दिए, और अब हम इस कमीज को सिल के बताते हैं। ये देखो, कमीज हमारी सिल गई है। अब क्या करना है हमने, अब हमें इसके चाक दामन जैसे हम नॉर्मल कमीज में मोड़ते हैं ना, वैसे ही सेम मोड़ना है, ठीक है।
कुछ नहीं करना। इसको चाहो तो आप लॉन्ग ड्रेस भी रख सकते हो। एक बात और मैं शायद आपको बताना भूल गई हूँ, जो मेन फैब्रिक की लेंथ है ना वो है 52 इंच। ठीक है, चलिए जी, ये देखो चाक दामन, अंदर अस्तर की सिलाई अलग हो गई। अब हम चाक दामन हम सिल देंगे चारों तरफ से। चलिए जी, चाक दामन की सिलाई हो गई है, मतलब कमीज हमारी कंप्लीट है, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बस इसमें स्लीव्स लगानी है हमने, और जो मैं आपको बता रही थी ना, लेस भी हमें अटैच करनी है। आपको दिख ही गया होगा उसमें लेस लगाई है, और लेस बहुत सस्ती से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मीटर है। 5 रुपए मीटर वाली भी लगा सकते हो, ब्लैक लेस तो कोई भी लगा दो। ठीक है, अब बस हमने देखो लेस कितनी प्यारी सी है, इसमें हमने लेस अटैच कर देनी है गले पे, ताकि जो ये सीक्वेंस वाला कपड़ा है ना, जो सितारे हैं, कभी कभी होता है ना कि हमारे गले में भी चुभता है ना, और खुजली सी हो जाती है, वो नहीं होगा आपको। आप लेस लगा दो, ये झंझट ही खत्म। स्लीव्स लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। विदाउट स्लीव्स पहनने वाले बिना स्लीव्स के ही रखो, विदाउट स्लीव पहनो और उस पर आप अपने मुड्ढे पे लेस लगा लो। ठीक है, चलिए कमीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है हमारे स्लीव्स की। स्लीव्स हमेशा मैं लास्ट में बताती हूँ, जब मेरा कुर्ता पूरा तैयार हो जाता है ना, जब मैं स्लीव्स लगाती हूँ। ठीक है, चलिए जी, अब हम स्लीव्स की जो लेंथ रखेंगे टोटल 22 इंच रखेंगे। और ये जो आप फैब्रिक देख रहे हो ना, ये चारों तरफ से खुला हुआ है, मतलब इधर से भी खुला है उधर से भी खुला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बस यही कपड़ा बचा था, तो इसलिए हम इसका ना अम्ब्रेला कट आस्तीन बना देंगे। सेंटर में से हम खोल देंगे स्लीव्स को, अपना जो है ऊपर से बाजू के मतलब बाजू के ऊपर से चाक खोल देंगे, जैसे हम कमीज में चाक खोलते हैं ना, वैसे इसको खोल देंगे। ठीक है, चलिए जी, स्लीव्स लेंथ हमने 22 इंच रखी है, और मुड्ढे की जो गुलाई का जो हमने नाप लिया है वो 10.5 इंच पे लिया है। 10.5 इंच 11 इंच ले सकते हो आप। ठीक है, मैंने 11 इंच लिया है वैसे तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाक वाक भी मोड़ूंगी और हमने सिलाई भी लगानी है, इसलिए मैंने 11 इंच ही ले लिया। चलिए जी, कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। अपने स्लीव्स को जैसे भी आप शेप देना चाहो आप दे सकते हो, वो मर्जी है आपकी। ओके, चलिए जी, अब हमने स्लीव्स में थोड़ी सी हल्की सी जो ये गहराई सी है ये दे दी है, ताकि जो अम्ब्रेला बाजू है हमारी और अच्छी लगे, मतलब बाजुओं में ना सही ढाल आ जाए। होता है ना प्यारी सी जो ढाल आती है, एकदम फिटिंग मस्त, और एकदम बाजू मतलब लटका लटका सा अच्छा लगता है। चलिए जी, देखो ये हमारी स्लीव्स, ये चारों तरफ से खुला हुआ ही है, कहीं से कोई बंद नहीं है। और अब लगाते हैं हम 11 इंच पे निशान। यहां तक हमने इसकी चाक बंद कर देनी है ऊपर से। ठीक है, और एक कट लगा दो जो आपको आसानी हो। ये हमने कट लगा दिया है, ये देखो है ना, चारों ही जो हमारे पन्ने हैं वो अलग अलग है। चलिए जब मैं आपको सिल के बताती हूँ, ये देखो। एक बात और कहना चाहूंगी, छोटी सी बात, कि शोर शराबे को आप मेरे इग्नोर कीजिएगा, या गाड़ी बाइक ना इतनी, मतलब सोचती हूँ वॉइस ओवर में कब करने बैठूं, मैं जब भी बैठती हूँ, लेकिन गाड़ियां जब भी इनकी चलना आना जाना, रिक्शे वालों का आना जाना खूब चलता रहता है, तो प्लीज नॉइज को इग्नोर करिएगा। चलिए जी, ये हमारी जो सिलाई है लग चुकी है, हमने अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी है। ये देखा होगा आपने निशान पे, मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जिन्हें मतलब सिलाई कम आती है ना, उन लोगों के लिए निशान लगाया है। ठीक है, यहां तक सिल दिया, और ये देखो ये हमारी चाक खुली की खुली रह गई है। अब बस हमने चारों तरफ से अपने चाक को भी सिल देना है। ठीक है, और कुछ ना समझ में आए तो मैं प्लीज वही बोलती हूँ बार बार ही, कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। मेरी वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से लाइक कर रहे हो, तो आप मुझे वो भी बताया करो। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा जैसे हम दामन चाक वगैरह सिलाई लगाते हैं ना, ऐसे हमने स्लीव्स में लगा देनी है। बड़ी शोर शराबे की आवाज आती है, प्लीज इग्नोर करिएगा। बस ऐसे ही हमने एक एक सिलाई लगा देनी है। ये देखो, ये हमारी चाक कंप्लीट है। अब नीचे से भी हम सिलाई कर देंगे, ये ना, उससे पहले हम इसको मतलब फिटिंग का जो शेप है ना, फिटिंग का निशान जो लगाया है, पहले उसको सिल देंगे। चलिए जी, एक एक सिलाई लगा देंगे।
ठीक है। और आप चाहो तो डबल सिलाई लगा देना, ताकि जो इंटरलॉक ओवरलॉक करते हैं ना, वो करने की जरूरत ना पड़े। आप चाहो तो करवा भी सकते हो, एज यू विश। ठीक है, चलिए जी, हमने सिलाई लगा दी है फिटिंग की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ हमें अपनी जो कमीज है ना, उसको उठानी है और मुड्ढे का हमने ऐसे नाप लेना है, ये देखो, और एक निशान लगा दो, ताकि मुड्ढा और जो हमारा स्लीव्स प्रॉपर हम अटैच हो जाए, कपड़ा कम ज्यादा ना हो मुड्ढे की तरफ से, जो हमें दिक्कत हो बाद में। ओके, ये देखो आस्तीन देखो कितनी प्यारी तैयार हुई है, ये देखो। और अब हमने आस्तीन हमारी तैयार हो गई है। अब बस हमें मुड्ढे को अटैच कर देना है। ठीक है, चलिए जी, ये हमने अपनी जो कमीज है उठा ली है। इसके अंदर अब आस्तीन को डाल देंगे और अच्छे से सेट करके ना, एकदम आस्तीन को बिल्कुल आस्तीन सीधी रखना और कमीज अपनी उल्टी रखना। ठीक है, ये भी मैं बताती चलूं। आस्तीन को अपना जो है और मुड्ढे को प्रॉपर इसको सेट करके अब सिल देना है। ये देखो सेट कर लिया। अब आप चारों तरफ से जो गुलाई है ना, इसकी गोल 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 ऐसे हमने सिलाई लगाते चले जाना है। ठीक है, और ये देखो अच्छे से इसको सेट करते जाओ। आस्तीन को सेट करो गोलाई से, और गोल गोल हमें एक एक सिलाई लगा देनी है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, मुकम्मल वीडियो आपने स्टेप बाय स्टेप देखी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हो? चलिए जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट करना, और जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को भैया शेयर भी करो, आगे बढ़ाओ मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।